तो क्या क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट में मोशन ट्रैकिंग की जाती है। ठीक है, मोशन ट्रैकिंग होता है, कैमरा ट्रैकिंग होता है, अलग अलग टाइप की ट्रैकिंग होती है। उन्हीं ट्रैकिंग में क्या होता है, देखो किसी चीज का मोशन को ट्रैक करते हैं। ठीक है, और मूवमेंट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उस मोशन के अकॉर्डिंग कर देते हैं। मतलब जैसे जैसे वो मूव कर रहा है वैसे वैसे उसके साथ जो भी मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो भी मूव मूव करेगा। इस, या फिर अपने डेटा को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रैक कराते हैं कि जहां जहां हो जाएगा वहां वहां मेरा डेटा जाएगा। इसलिए जैसे कि हमने बताया ट्रैकिंग, जैसे ये प्लेन मूव कर रहा है तो हम इस एरिया को ट्रैक कर सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट पे मोशन लगा सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग चले। तो देखो ट्रैकिंग करने के लिए ना, मोशन ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ पे आता है, आप विंडोज से जाके सबसे पहले आप ट्रैकिंग खोल सकते हो। ये ट्रैकिंग है, ठीक है। यहाँ से ट्रैकिंग ओपन करोगे तो यहाँ से बहुत सारे अलग अलग ट्रैक, कैमरा ट्रैकिंग, मोशन ट्रैकिंग, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर मोशन। ठीक है, फिलहाल तो हम मोशन ट्रैकिंग करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस इमेज को मतलब जो मेरी वीडियो है इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मोशन ट्रैकिंग पे क्लिक किया है। मोशन ट्रैकिंग पे खुलने के बाद ये देखो यहाँ से नई लेयर पे वो ओपन हो गया है, यहाँ पर न्यू ये कंपोजिशन है और ये यहाँ पे लेयर ओपन हो गई। ठीक है, लेयर ओपन हो गई तो यहाँ पर एक ये अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं मैं तुम्हें, तो तुम्हें यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, ये एक एरिया है और एक ये एरिया है। ठीक है, ये वो एरिया है जिसे हमें, जैसे इस एरिया में हमें कौन सा पार्ट ट्रैक करना है, जैसे मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूँ। ठीक है, या इस प्लेन को ट्रैक करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसने में से इस पार्ट को ट्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, ये आउटर एरिया है। ठीक है, कितने पार्ट में से मुझे ट्रैक करना है और किस पार्ट को ट्रैक करना है, ये इनर वाला एरिया है। ठीक है, इस पार्ट में ये जो पॉइंट लगा ये एरिया ट्रैक करना है, ये वाला जो इसमें आ रहा है ये एरिया मुझे ट्रैक करना है ये। ठीक है, तो जैसे मुझे इसको ट्रैक करना है। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से एनालाइज तुम्हारा होगा, एनालाइज इसको प्ले कर दिया। ये पूरा ट्रैक करना लगा। फिट कर देता हूँ ट्रैक करने से पहले, ये किया और ये मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रहा है, जहाँ जहाँ वो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो ट्रैक कर रहा है कि कहाँ कहाँ वो ऑब्जेक्ट गया है। ठीक है, तो तुम देखो इसने पूरा एक पाथ बना लिया कि कैसे वो ऑब्जेक्ट गया। उसने उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना शुरू कर दिया था और उसने पूरा पाथ ट्रैक कर लिया। ये देखो कहाँ कहाँ वो ऑब्जेक्ट गया है। तो ये होती है ट्रैकिंग, मतलब उसने ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर लिया। अब मान लो मैं यहाँ पे अब कुछ अलग अलग चीजें डालता हूँ। यहाँ से आ गया मैं अपना थोड़ा इफेक्ट पैनल खोल लेते हैं। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। ठीक है, यहाँ आ जाता हूँ मैं, वेव्स कहता हूँ। ठीक है, रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स ड्रैग किया और इस पर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, फिलहाल जब भी रेडियो वेव्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये कुछ इस तरीके से आया। मैं बैक करता हूँ तो देखो ये ब्लैक ब्लैक कंपोजिशन पे आ रहा है। ठीक है, ये ब्लैक कंपोजिशन पे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ये पूरा ट्रैक्ट है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ब्लैंक लेयर। ठीक है, जो मेरा सॉलिड है, मैंने एक वाइट कलर का सॉलिड ले लिया, मैंने इस पे रेडियो वेव्स डाल दिया और इस पे रेडियो वेव्स डाला तो ये रेडियो वेव्स कुछ इस तरीके से निकलती रहती हैं। ठीक है, तो हम इसके साथ थोड़ी एडिटिंग करते हैं। पहले तो मैं इसका कलर वाइट करना चाहता हूँ, ये मैंने वाइट कलर कर दिया। ठीक है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पॉइंट, किस पॉइंट पे वो प्लेस होगा, ये देखो किस पॉइंट पे वो प्लेस होगा। तो ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ईच फ्रेम पे मैं चाहता हूँ हर फ्रेम पे निकलेगा। ठीक है, हर फ्रेम पे, फ्रेम बाय फ्रेम। ठीक है, क्वालिटी मैं बढ़ा सकता हूँ, कितनी अच्छी क्वालिटी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वेव्स टाइप, पॉलीगन टाइप, स्क्वायर टाइप, जैसे मास्क टाइप, किस टाइप में, जैसे अभी पॉलीगन एक सर्कुलर आ रहा है। ठीक, कितनी साइड होंगी ये डिसाइड कर सकता है। ये देखो ट्रायंगल, हेक्सागन, और फिर ये पूरा सर्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा साइड हो जाएंगे। जैसे भी मैं कुछ अलग करता हूँ, ट्रायंगल करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ट्रायंगल इस तरीके से निकलता रहेगा, इस तरीके से ट्रायंगल। ठीक है, और उसके बाद आगे कितना कर्व चाहिए, देखो ट्रायंगल को कर्व कर सकते हो। ठीक है, ये होता है कर्व। ठीक है,
कितना कर्व करना चाहते हो तो उससे अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो ये देखो, ठीक है, कितना भी कर्व कर सकते हो, हमने इसे कितना कर्व कर दिया, ठीक है। स्टार करना है तो इसे स्टार पे क्लिक कर दो, स्टार हो जाएगा, ठीक है। स्टार की भी डेप्थ वगैरह ऐसे चेंज कर सकते हो ये देखो, तो मतलब इस तरीके से राइज होते रहेंगे, ठीक है। सर्किल में बनाता तो सर्किल रखता, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और स्टार हटा देता हूँ, मैं अपना सर्किल पे वापस आ गया हूँ वापस, तो ठीक है। और इसके बाद मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी, ये देखो कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ा सकता हूँ, ये देखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई। अब मैं यहाँ पे आया, कितना एक्सपेंड करेगा, ये देखो कितने बड़ा होगा, कितना एक्सपेंड करेगा, मैक्सिमम इतना साइज मैंने एक्सपेंड किया है, इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं, ठीक है। इस तरीके से इतना एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आ गया यहाँ से अपने, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, एंगल वगैरह भी कोई मतलब नहीं, बस कहाँ से किस एंगल पे देखो, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं वेलोसिटी चेंज करता हूँ ये देखो, इस तरफ है वेलोसिटी, ठीक है, इस तरफ मूव कर, स्पिन कितना कराना है ये सब मैं डिसाइड कर सकता हूँ, कितना स्पिन कराना है, ठीक है। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन मतलब कितने टाइम तक रहेगा, मैं लाइफ स्पैन 1 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड का मतलब 1 सेकंड बाद ये गायब हो जाएगा, देखो 1 सेकंड बाद खत्म हो जाएगा, ये देखो 1 सेकंड वाले बाहर की खत्म हो रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड कर देंगे तो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ से एक सिंपल सा, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आया, ठीक है, साइज एक्सपेंड कर देता हूँ, थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब ये एक्सपेंड कर दिया, इस टाइप की रेडियो वेव्स निकल रही है, ठीक है। फेड टाइम भी मैं सेट कर सकता हूँ, कितने टाइम में फेड होगा, ठीक है। फेड आउट, स्टार्टिंग विड्थ कितनी होगी, स्टार्टिंग की विड्थ में ज़्यादा चाहता हूँ, धीरे धीरे कम हो जाए, तो मैंने स्टार्टिंग की विड्थ ज़्यादा कर दी और धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। तो मैंने ये पूरा यहाँ पर रेडियो वेव्स सेट कर ली, इस टाइप की रेडियो वेव्स निकलती रहेंगी इस तरीके से, ठीक है। अब हम रेडियो वेव्स जहाँ पे ये प्लेन हो वहाँ पे रेडियो वेव्स जाए, तो सबसे पहले हमने अपनी प्लेन वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लिया, ट्रैकर पे आया और मोशन ट्रैकर को क्लिक किया, ठीक है। मोशन ट्रैकर हो चुका था, अप्लाई करना था बाकी बस, ठीक है। और अप्लाई करने से पहले मैं दोबारा एक बार कर लेता हूँ क्योंकि ट्रैकिंग हट गई है, मेरे को लगता है ऐसा, ठीक है। और हाँ मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो मैं इस प्लेन के यहाँ से ट्रैक करता हूँ, इस एरिया को ट्रैक करना शुरू करता हूँ, ठीक है। इतने एरिया में मैंने इस प्लेन को ट्रैक किया, ठीक है। मैंने एनालाइज पे क्लिक किया और ये पूरा एनालाइज करना शुरू कर देता हूँ। तो तुमने देखा कि ये पूरा वीडियो इसने एनालाइज कर दिया। अब हमें टारगेट देना है, टारगेट हमें सेट करना है, तो टारगेट में मैंने किस लेयर को सेट किया है, सॉलिड वाइट लेयर, ठीक है। वाइट लेयर को मैंने सेट किया है, तो सॉलिड वाइट लेयर सेलेक्ट कर ली, इसको मैंने टारगेट बनाया, ठीक है। इसको किया टारगेट, ओके किया, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर दिया, टारगेट टारगेट मैंने व्हाइट लेयर को कर दिया, व्हाइट लेयर को टारगेट करने के बाद मैंने व्हाइट लेयर को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद उस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस पे, ठीक है। अभी सिर्फ पोजीशन पे हमने लेवल किया, दो चीजें नई लेवल है, तो एक्स और वाई एक्सिस पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो तुम देखोगे ये जो रेडियो वेव्स निकल रही है, ठीक है, वापस अपने कंपोजिशन पे आता हूँ, ये जहां जहां प्लेन जाएगा उसी जगह से यार, ये देखो उसने उसको ट्रैक कर लिया पूरी तरीके से, जहाँ प्लेन जाएगा वहां वो वेव्स जाएंगी, ठीक है। प्लेन तो यहाँ तक था, तो वैसे मैं यहाँ तक क्या कर देता हूँ, एन प्रेस करता हूँ और इतना ही एरिया ट्रिम कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया, ट्रिम कंपोजिशन, इतने ही टाइम का कंपोजिशन। तो तुम देखो जहाँ प्लेन जा रहा है वहीं पे वो जो भी ऑब्जेक्ट है मेरा, रेडियो वेव्स वाला जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पर मूव कर रहा है। एक तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। कैसे ट्रैकिंग की जाती है, ठीक है, इस मैंने इस वीडियो पे ये रेडियो वेव्स को ट्रैक कराया, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और वीडियो उठा लेता हूँ,
दोबारा से आ जाता हूँ, मैं एक दूसरी वीडियो ले लेता हूँ। ठीक है, दूसरी वीडियो मैं यहाँ से पिक करता हूँ, मान लो ये कार है। ठीक है, इसको मैंने ड्रैग किया, ड्रॉप किया। ठीक है, प्रोजेक्ट पैनल में अपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, इसमें मूव करता हूँ बंदा। ठीक है, इस पे करते हैं बम ट्रैक। ये मैंने वीडियो फुटेज लिया अपना और इसको ड्रैग किया और इस पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ से आया और मैं इस वीडियो को यहाँ से मैं इसके सर पे ट्रैक करूँगा। ठीक है, ट्रैक मोशन पे क्लिक किया, मेरे को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये मैंने साइज लिया और मैं इसके हेलमेट पे लगा दी, इस ऑब्जेक्ट को मैं ट्रैक कराता हूँ। ठीक है, ये मैंने ट्रैक किया। ठीक है, और यहाँ से एनालाइज करना शुरू किया। ठीक है, तो फिर से ट्रैकिंग खो दी है उसने। ठीक है, इस कंडीशन में थोड़ा सा मैं इसको ना यहाँ से कट कर देता हूँ वीडियो को, इतना मुझे चाहिए ही नहीं, ये यहाँ से ही करता हूँ, कट करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मुझे ये मिल गया, और स्टार्टिंग से ही इसको ट्रैक करने की कोशिश करेगा वो। ट्रैकिंग लूज कर दी है उसने। ठीक है, साइज बढ़ाता हूँ ट्रैकिंग एरिया का। ठीक है, और ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, ट्रैक कर पा रहा है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट को। हाँ, जब भी हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे ट्रैकिंग के लिए, ठीक है, तो उस वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हमें क्या चीज़ ट्रैक करनी है। उस हिसाब से हम पॉइंट्स लगा देते हैं, प्लस मार्क लगा लेते हैं, कुछ भी ऐसा है जो थोड़ा अलग से मतलब मैं ट्रैक करने में आसान हो जाए। ठीक है, इस तरीके से ट्रैकिंग करते हैं। तो फिलहाल तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा एरिया सेलेक्ट कर लिया ट्रैकिंग के लिए, तो आसानी से ट्रैक कर पा रहा है।
हाँ, तो हमने इसको पूरा ट्रैक कर लिया। स्टार्टिंग से देखते हैं तो ये देखो जैसे जैसे ये गया है वैसे वैसे इसने पूरा इसको ट्रैक कर लिया एक तरीके से। तो यहाँ जब ट्रैकिंग करते हो ना तो यहाँ पे तुम देखोगे तुम्हें तीन तीन चीजें दिखती हैं। वैसे होता क्या है कि ये जो सबसे बाहर वाला रीजन है, ये वाला रीजन होता है, ये सर्च रीजन होता है। ठीक है। और फिर इसके बाद होता है, ये होता है फीचर रीजन। ठीक है, फीचर रीजन होता है ये। ठीक है। और उसके बाद ये जो यहाँ पे है ये होता है अटैच पॉइंट। तो अटैच पॉइंट ये है, ठीक है, मतलब इस एरिया को अटैच कर रखा है, ये एरिया सर्च करेगा कितने रीजन में, इतने रीजन के अंदर इस एरिया को सर्च करेगा वो बार बार। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। फिलहाल तो मैंने इसको इस तरीके से ट्रैक कर लिया पूरा। ठीक है। पिछली बार हमने एक रेडियो वेव्स पे किया था, इस बार राइट क्लिक करेंगे और मैं क्रिएट कर लेता हूँ नल पॉइंट। ठीक है। आप नल पॉइंट क्रिएट कर लो और नल पॉइंट का एंकर पॉइंट सबसे पहले ऑल्ट कंट्रोल और होम प्रेस करना, नल पॉइंट का एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद नल पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना और नल पॉइंट पे ही अप्लाई करना। टारगेट क्या करना है, इस बार नल पॉइंट टारगेट है। ठीक है। नल पॉइंट को मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस पे ओके। नल पॉइंट पे मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर आया तो देखा तुमने जहाँ जहाँ ये नल पॉइंट जा रहा है, ठीक है, ये नल पॉइंट पे पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया है। ठीक है। तो अब जैसे मैं छोटा सा एक एनिमेशन छोटा सा कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। मैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। ठीक है। मास्क नहीं लगाना है मुझे। ठीक है। और ये मैंने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्रिएट किया है। मैं समझ लेता हूँ कि इसके ऊपर इसका नाम लिख के आएगा, कुछ भी लिख के आएगा। एक नया शेप है ये। तो मैं अलग लेयर पे बनाना चाहता हूँ तो अलग लेयर पे बना सकता हूँ। विड्थ दे देता हूँ उसको थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है। और ये मैंने बढ़ा लिया। ठीक है, ज़्यादा ही हो गया है विड्थ। और यहाँ पर एक सर्कुलर पॉइंट लगा दिया तो ये थोड़ा इस तरीके से बना लिया जैसे ट्रैक करना है मुझे। ठीक। यहाँ पे इसका कुछ भी नाम लिख देते हैं एक। ठीक है। ठीक है। मैं इसका साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। सॉरी, मैं इसका साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है। कलर में इसका ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक एंड रेड हो गया है, कोई बात नहीं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ठीक है। और मैं इसकी आउटलाइन जो है वो नन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया और ये नन कर दी। ठीक है। रेड कलर में ये मैंने लिख दिया। ठीक है। और इसकी ओपेसिटी वगैरह आप जो भी एनिमेशन करना चाहें वो इस पर कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक कर देता हूँ। कैसे एक करूँगा, तीनों को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे प्री कंपोज कर लेता हूँ। ठीक है। प्री कंपोज कर दिया तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया है मेरा। अब मुझे क्या करना है, इसका जहाँ जहाँ ये ऑब्जेक्ट जाएगा तो इसको नल पॉइंट से पेरेंट करा दो। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको नल पॉइंट से कैसे पेरेंट करा, इसको पकड़ा और ये नल पॉइंट पे ड्रैग कर दोगे। ये पॉइंट यू पकड़ा और इस पे ड्रैग कर दिया। तो अब देखो जहाँ जहाँ ये ऑब्जेक्ट जाएगा वहाँ वहाँ ये नल पॉइंट जाएगा। ठीक है। क्या दिक्कत थी कि इसका एंकर पॉइंट और इसका एंकर पॉइंट सेम पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसका एंकर पॉइंट देख लेते हैं। एंकर पॉइंट की पोजीशन यहाँ से कॉपी कर ली, कंट्रोल सी। ठीक है। और जो मेरी वीडियो थी या जो भी मेरा प्री कंपोजिशन था इसका एंकर पॉइंट पे पेस्ट कर देता हूँ तो दोनों का एंकर पॉइंट की पोजीशन सेम हो जानी चाहिए। ठीक है। तो गड़बड़ हो गई। ठीक है। ये हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा ऐसे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि एंकर पॉइंट ना ऐसे था। ठीक है। तो फिर ये देखो इतने अच्छे से इसने ट्रैक कर लिया। जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ वहाँ ये दिखाई देगा। तो ये सिंपल सा ट्रैकिंग कर लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है। फिलहाल मैं इसका ओपेसिटी वगैरह कम कर सकता हूँ अपने हिसाब से डिकम्पोजिशन का, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखाई दे। ठीक है। अच्छा दिखाने के लिए। ये देखो। ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रैकिंग करते हैं, किसी भी पॉइंट को ट्रैक कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी ट्रैकिंग है। अभी क्या हो रहा है ना, अगर तुम देखोगे
ठीक है। इसका जो भी साइज है वो साइज उतना ही रह रहा है, साइज उतना ही रह रहा है। अगर मैं इस पे दोबारा आ जाता हूँ और इस पे वापस आता हूँ, ठीक है, ये आया, मैं इस पे क्लिक किया और इस पे लेयर पे वापस आया, ठीक है। अपने ट्रैकर को ओपन करता हूँ, यहाँ ट्रैकर का विंडो आ रहा है तो ठीक है, ये ट्रैकर को ओपन किया, एडिट करता हूँ, इस पे मैं कर देता हूँ स्केल, ठीक है। स्केल करने के लिए अब ये एक और पॉइंट मांगेगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट में कवर करते हैं, एक और वीडियो ले लेते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सा ट्रैकिंग हो गया था क्योंकि इसको ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सी ट्रैकिंग नल पॉइंट के थ्रू, जिसमें पेरेंटिंग का यूज़ किया, ठीक है। पेरेंट कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं कोई और ऑब्जेक्ट भी बनाता ना, जैसे मान लो तो मास्क भी बना दिया, ठीक है। मान लो कि मैं एक सर्किल या रेक्ट ये सर्किल ही बना लेता, इसको भी मैं ट्रैक करना चाहता ना, तो मैं इसको भी ऐसे रख दिया और इसका भी मैं इसका ही नल पॉइंट से ट्रैक कर देता, तो ये अब ये भी ट्रैक होगा इसके साथ। मल्टीपल जो भी मैं ऑब्जेक्ट रखना चाहूँ इसके साथ ट्रैक करा सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं और आगे जाता हूँ इस पे, बार मैं क्या करता हूँ ना, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मजबूरी है कि करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, ठीक है। ये हाथ वाला एरिया ट्रैक करता हूँ, ये हाथ और ये हाथ, ठीक है। दोनों हाथ ट्रैक करूँगा, ठीक है। ये हाथ के ट्रैक किया और इस एरिया में इतना ये हाथ, ठीक है। ये वाला हाथ और ये वाला हाथ ट्रैक करते हैं, ठीक है। जब भी हम ट्रैकिंग करते हैं वैसे कैमरे से अगर रिकॉर्ड किया होता है मैंने, तो मैं ट्रैकिंग पॉइंट बना लेता, उन्हीं पॉइंट्स को वो ढूंढता, ठीक है। अब मैं इस पे एनालाइज पे क्लिक करता हूँ तो इसने उस पॉइंट्स को देखो पकड़ तो लिया है फिलहाल, अभी तो सही है सब, अभी तो सब कुछ सही है, हाथों को अच्छे से ट्रैक कर पा रहा है। चलो बहुत, उसने हाथों को लास्ट तक ट्रैक किया है, ठीक है। इसको फिट कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं नल पॉइंट क्रिएट, क्रिएट नल पॉइंट, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल और होम प्रेस करेंगे, नल पॉइंट का एंकर पॉइंट सेंटर में आ गया, ठीक है। नल पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, टारगेट एडिट कर लेते हैं, टारगेट है नल पॉइंट टू नाम है टारगेट का, ठीक है। नल पॉइंट टू है, ओके किया और अप्लाई कर दिया। अप्लाई क्या करना है, एक्स एंड वाई, ठीक है, डायमेंशन एक्स एंड वाई, ओके किया तो ये देखोगे तुम ये अप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा रोटेशन और जूम आउट भी हो, ठीक है, क्योंकि हमने रोटेशन और स्केल भी सेलेक्ट कर लिया, तो बार बार इसका तीनों पे की लगी, देखो स्केल भी हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, सब कुछ अपने आप हो जा रहा है, ठीक है। तो ये फिलहाल हमने सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई जैसे मान लो टेक्स्ट लिख लेता हूँ, टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है? ये मेरा टेक्स्ट हो गया, इसका कलर दे देता हूँ, व्हाइट कलर ज़्यादा विजिबल होगा यहाँ पे, ये व्हाइट कलर मैंने ले लिया और इसकी जो भी एंकर पॉइंट्स हैं वो ऑल्ट कंट्रोल और होम प्रेस करूँगा, ऑल्ट कंट्रोल होम एंकर पॉइंट सेंटर कर दिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे रख लिया और इसको ना नल पॉइंट के साथ पेरेंट कर देते हैं, ये नल पॉइंट के साथ पेरेंट हो गया। अब जहाँ जहाँ नल पॉइंट जाएगा तो ये देखो, अब क्या बोलते हैं? तो अब जैसे जैसे वो हिल रहा है, रोटेट हो रहा है उसका हाथ, देखो उसी हिसाब से वो टेक्स्ट भी रोटेट हो रहा है। अब जैसे जैसे ये छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे टेक्स्ट भी छोटा होता जा रहा है, देखो, ठीक है। तो ये काम करता है रोटेशन, और ये देखो जैसे जैसे वो छोटा हो रहा है वैसे वैसे इसके साथ भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो हाथ, वो जैसे जैसे वो हाथ हिला रहा है वैसे वैसे ये भी हिल रहा है हाथ भी, और धीरे धीरे ये इस तरीके से छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने मतलब ऐसे ट्रैकिंग की, मतलब इस पे क्या है, दो स्केल रोटेशन दोनों चीज़ें ऑन है, ठीक है। अगर मैं मान लो कि मैं चाहता हूँ रोटेशन ना हो, ठीक है, जो हिल रहा है ये रोटेशन हटा देते हैं, तो रोटेशन की मैं कीज हटा देता हूँ, ठीक है। इससे रोटेशन की कीज, आप देखो रोटेट नहीं होगा, स्केल होगा,
जैसे जैसे हाथ हिल रहे हैं, छोटे हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है। धीरे धीरे जैसे ऑब्जेक्ट छोटा हो गया जाके, वैसे ही ये भी छोटा हो गया जाके। ठीक है। यहाँ तक ये है तो मैं यहीं तक रखता हूँ। ये वाइट वाला जो आ रहा है इसको हटा ही देता हूँ, एन प्रेस किया और इतना ही कंपोजिशन कर देता हूँ, राइट क्लिक, ट्रिम कंपोजिशन। ठीक है। ये सही है। ये देखो। तो इस तरीके से ट्रैकिंग हुई। ठीक है। अब अगर मैं इसको बहुत अच्छे से कुछ भी डेकोरेट कर लेता तो वो भी तो हो जाता। फिलहाल मैं जैसे इस डिजाइन साइड को डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई वीडियो रखना चाहता हूँ, मान लो कि मैं वीडियो रखना चाहता हूँ, ये वाला वीडियो है या ठीक है, इसको ड्रैग किया और आफ्टर इफेक्ट पे यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, तो ये वीडियो आ गया है। इसका मैं साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। साइज ये मैंने छोटा कर दिया। मैं चाहता हूँ ये वीडियो इसके पीछे लग जाए, और जहाँ जैसे जैसे ये छोटा होता रहेगा, तो ये वीडियो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया इसके पीछे। और इसे नल पॉइंट के साथ पेरेंट कर देंगे, मैंने पेरेंटिंग सिखाई है। ये मैंने नल पॉइंट के साथ इसको पेरेंट कर दिया। ठीक है। अब देखना क्या होता है। ये तो उल्टा हो गया। ठीक है। सॉरी, इसको नल पॉइंट से पेरेंट करना है, इसको पकड़ा, नल पॉइंट से पेरेंट कर दिया। तो अब जहाँ जहाँ नल पॉइंट जाएगा वहाँ वहाँ ये भी जाएगा। तो स्केल भी होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे कैमरा छोटा हो रहा है वैसे वैसे ये भी छोटा होता जाएगा। तो ऐसे दो पॉइंट देखते हैं हम, जो टाइम के साथ छोटे हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से वो वर्क करता है। ये देखो। ठीक है। आप कोई भी वीडियो फुटेज लगा सकते थे। ठीक है। चाहे तो मैं इसके पीछे कोई पीएनजी लोगो लगा देता, वो भी कर सकता था। अब मैं इस पे मास्क लगा देता हूँ थोड़ा। मास्क मतलब ऐसा लगा देता हूँ, सिर्फ इतने पार्ट पे दिखाई देगी, इतने पार्ट। तो ये है। फिर तो हम इस तरीके से वीडियो को ट्रैक कर सकते हैं। अभी ये स्केल हो रही है, जैसे जैसे वो छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे वीडियो भी छोटी हो जा रही है, स्केल हो गया। तो ऐसे हम कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, लोगो भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। बस हमें वो ध्यान रखना होता है, हम जिस चीज़ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग के वक्त थोड़ा देखना पड़ता है हमें, जिस चीज़ को ट्रैक करना है। ठीक है। हमें पता है कि हमें बाद में से इस पे ट्रैकिंग करनी है। ठीक है। तो फिर हम वहाँ पे कुछ मार्क लगा लेते हैं, जिसकी हमें ट्रैकिंग करने में वो पॉइंट्स लूज ना हो। ठीक है। हाँ, तुमने देखा होगा ट्रैकिंग पॉइंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है। तो तुम देखोगे कि बहुत सारे लोग इस तरीके के ट्रैकिंग पॉइंट्स ले लेते हैं। ये इस तरीके से ट्रैकिंग पॉइंट होते हैं। तो हम लोग पहले ही लगा लेते हैं, यहाँ ट्रैकिंग करनी है, यहाँ ट्रैकिंग करनी है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स लगा लेते हैं जिसकी ट्रैकिंग करने में आसानी हो। जैसे फेस पे भी ट्रैक करेंगे तो वो हम ट्रैकिंग पॉइंट कुछ लगा लेते हैं जिसकी आसान हो जाए ट्रैकिंग करना। ये देखो, ये ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो हम ट्रैकिंग पॉइंट हमेशा जैसे फेस, इस उसके फेस को ट्रैक करना है तो ये ट्रैकिंग पॉइंट लगा लिए। ठीक है। सेम इस तरीके से ट्रैकिंग पॉइंट लगा लिए जाते हैं, ये ट्रैकिंग पॉइंट लगा लिए फेस पे। ठीक है। तो अब ट्रैकिंग करना आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ ट्रैकिंग। ठीक है। हम जिसको भी ट्रैक करना चाहते हैं, तुम देखो यहाँ पीछे ये साइन बन रहे हैं, ये देखो प्लस। ठीक है। ये पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक ऑफ ट्रैकिंग एकदम। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ट्रैकिंग को कंटिन्यू करेंगे और फोर फोर पॉइंट्स पे 4 पॉइंट ट्रैकिंग करेंगे। 4 पॉइंट्स होंगे उसमें, चारों पॉइंट्स को सेट करेंगे ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इतना समझ में आया।